ॐ ऋचं वाचं प्रपद्ये मनो यजुः प्रपद्ये साम प्राणं प्रपद्ये चक्षुः श्रोत्रं प्रपद्ये वागोजः सहौज मयि प्राणापानौ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। परम पिता को अभिवादन है। आप सभी लोगों को भी यथायोग्य मन है, यथायोग्य स्नेह और यथायोग्य अभिवादन है। सत्र प्रगति पर है। न्याय दर्शन कोई गंभीर विषय नहीं है और जो चर्चा के विषय हैं वो प्रथम प्रकरण में स्पष्ट हो चुके हैं। उन विषयों में जो गहराई है उसी का केवल प्रतिपादन आगे होना है। हर विषय को हम बारीकी से समझेंगे इस अभिप्राय से इस तरह एक परीक्षा नामक प्रकरण है उसका ये शुरू कर रहे हैं। अभी तक हमने जो प्रत्यक्ष प्रमाण के प्रत्यक्षादि 4 प्रमाणों की परीक्षा के प्रकरण में हमने जो अध्ययन किया उसका सार केवल यही रहा कि प्रमाण पूर्वक ही प्रमेय की सिद्धि होती है। केवल यही इसका सार है। बिना प्रमाण के किसी भी प्रमेय की सिद्धि नहीं होगी, यही केवल सार है। तो फिर अपने तर्क से जो भाष्यकार अपने अंदर एक विचार उठाते हैं फिर उसको पुष्ट करते हैं। तो अब आपसे प्रश्न है, अगर हमें ईश्वर का साक्षात्कार करना है या ईश्वर का अनुभव करना है तो ईश्वर हमारे लिए प्रमेय है, तो प्रमाण क्या हो सकता है? मन में सोचें जरा, क्या प्रमाण हो सकता है जिसके माध्यम से हम ईश्वर का साक्षात्कार कर सकते हैं? ना आत्मनात्मानम आत्मनात्मानम अभिसंविवेश, वेद में मंत्र आते हैं। आत्मा ही उस समय हमारी क्या बनेगी कि उस समय साधन बन जाएगी, प्रमाण बन जाएगा। हाँ, प्रमाण बन जाएगी और उस प्रमाण के कारण से आत्मा, अंतःकरण, ये जो 4 अवयव ये सब एकाकार बन जाएंगे। आत्मा में तो आंख नाक कान कुछ है नहीं, लेकिन आत्मा को सहयोग करने वाले जो शुद्ध विशुद्ध अंतःकरण ये सब एक रूप हो जाएंगे, मानो आत्मा ने इनको अडॉप्ट कर लिया और बिल्कुल इन पे कोई आत्मा का दबाव नहीं, आत्मा स्वयं ही ये अंतःकरण स्वरूप बन जाएगी। तो जिसके कारण से ईश्वर का साक्षात्कार हो पाएगा, क्योंकि निराकार वस्तु से ही निराकार वस्तु का साक्षात्कार होता है। लेकिन अंतःकरण निराकार है, भले ही मन सूक्ष्म हो, अणु परिमाण वाला हो, बुद्धि भी उससे भी सूक्ष्म हो, चित्त उससे भी सूक्ष्म हो, अहंकार सूक्ष्म हो, लेकिन ये सब स्थूल प्रकृति के पदार्थ हैं। बिना आत्मा के ईश्वर का साक्षात्कार नहीं होगा। यही इसका रहस्य है, बिना प्रमाण के किसी भी प्रमेय की सिद्धि नहीं होगी। ये इसका सारांश है। तो कोई भी कार्य आप करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई प्रमाण होता है। प्रमाण यानी साधन होता है, साधन से साध्य की सिद्धि होती है। प्रमाण यानी कारण, कारण से कार्य की सिद्धि होती है। तो थोड़ा पूर्व प्रकरण को स्मरण करते हैं। आज का ये प्रकरण खत्म हो जाएगा, 4 प्रमाणों का प्रकरण। थोड़ा समय निकालेंगे, जैसे मैंने कहा था, थोड़ा मेडिटेशन का भी अभ्यास करेंगे। कोई कठिन नहीं है विषय, दिमाग से कठिनता हटा दीजिए, क्योंकि सूत्र को हम समझ चुके हैं। केवल भाष्यकार के जो ऊहापोह है, यानी इस तरह करें कल्पना तो क्या होगा, उस तरह कल्पना करें क्या होगा, तो उसी को केवल समझना है। पूर्व प्रकरण में उन्होंने कहा था कि बिना प्रत्यक्षादि प्रमाण के प्रमेय को आप सिद्ध करना चाहते हैं, नहीं, हम नहीं मानते हैं कि प्रत्यक्षादि प्रमाणों के द्वारा प्रमेय की सिद्धि होगी, क्योंकि प्रत्यक्षादि प्रमाणों में वो दम नहीं है वो प्रमेय को सिद्ध कर पाए। तो इसीलिए पूर्व प्रकरण में उन्होंने 3 युक्ति रखे थे कि प्रमाण को पूर्व में रखें, पूर्व काल में,
प्रमाण को साथ साथ रखें या प्रमाण को उत्तर काल में रखें, वो प्रमेय को सिद्ध नहीं कर पाएगा। तो भाष्यकार ने इस तरह विचार उठा के फिर उसका समाधान भाष्यकार ने बढ़िया ढंग से कर लिया था कि कहीं कहीं हमें देखते हैं सूर्य की उपस्थिति से घड़े बनने लगते हैं, यानी पहले प्रमाण मौजूद है, बाद में प्रमेय यानी कार्य, पहले कारण मौजूद है, बाद में कार्य की सिद्धि होती है। तो इस तरह प्रमाण प्रमेय को कार्य और कारण समझ ले, प्रमाण कारण है और कार्य जो है वो प्रमेय है। तो इस तरह उन्होंने इसका खंडन कर दिया, पूर्व काल में भी प्रमाण हो सकता है। फिर उन्होंने एक और तर्क दिया कि मध्यवर्ती काल की बात करें तो मध्यवर्ती काल में भी हमें इस तरह दिखाई पड़ता है कि प्रमाण मध्यम जो प्रमेय है पहले हो और प्रमाण बाद में हो, तो ऐसी स्थिति मध्यवर्ती लेते हैं। प्रमाण प्रमेय दोनों साथ साथ भी कार्य करते हुए दिखाई पड़ते हैं। जैसे धूमेन अग्नि दृश्यते, धुआं के द्वारा अग्नि का अनुमान होता है, तो दोनों समान होने पर भी प्रमाण के द्वारा प्रमेय का ज्ञान होता है। अगर प्रमेय पूर्व में हो प्रमाण बाद में हो तो भी ज्ञान होता है। तो उसका उन्होंने क्या उदाहरण दिया था, इसको भी एक बार देखते हैं। इसको कमरे में वस्तुएं रखी हुई हैं और दीपक का प्रकाश करने पर या लाइट जलाने पर घर में विद्यमान वस्तुएं जो है तो उसको प्रकाशित करने के लिए दीपक का उन्होंने उदाहरण दिया था। फिर आखिर में जाते जाते पिछली कक्षा में 3 कक्षा हो गई है, तो पिछले से पिछली कक्षा में उन्होंने तर्क दिया, आप प्रमाण मानते हो या नहीं बताओ। अगर प्रमाण मानते हो नहीं मानते हो तो कोई बात नहीं है, हम कह दो कि हम नहीं मानते हैं। अगर प्रमाण मानते हो तो प्रमाण कारगर नहीं है, आप ये बात भी मान लो। प्रमाण नहीं मानते हो तो कोई हानि नहीं, प्रमाण मानते हो लेकिन प्रमाण कारगर नहीं, चाकू मानते हो लेकिन चाकू में धार नहीं, इस तरह उदाहरण दिया था। और दोनों पक्ष भी सिद्धि कर लिया था तर्क से कि अगर प्रमाण मानते हो और कारगर नहीं कहते हो तो प्रमाण की सत्ता तो सिद्ध हो रही है, कहीं समझने में त्रुटि है। फिर प्रमाण नहीं मानते हो तो जिन युक्तियों से आप प्रमाण नहीं मानते हो वही युक्ति तो प्रमाण है। प्रमाण है क्या, जिन युक्तियों के माध्यम से हम किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं तो वही प्रमेय है। इस तरह ये एक कक्षा का विषय रहा। दूसरी कक्षा का जो विषय है आज अनुराधा जी ने स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा आपके निषेध को भी हम 3 कालों में नहीं मानते हैं। तो उन्होंने पूर्व काल, मध्य काल और उत्तर काल का बढ़िया उदाहरण दिया कि अगर पूर्ववर्ती काल में हम निषेध को रख लें तो उस समय तो हमने कोई परिभाषा नहीं की थी। अगर आप कुछ निषेध करोगे, मेरी परिभाषा को पढ़ के करोगे ना, तो वो तो उत्तरवर्ती काल में हुआ। तो इसलिए जब मैंने कुछ लिखा ही नहीं था तो उस समय आप निषेध को सक्रिय बनाते हो, तो ये आपका कथन गलत हो गया। फिर कहते हैं उत्तरवर्ती काल में अगर आप मेरे लेखन को पढ़ करके परिभाषा बनाते हो, मैंने तो तर्क आदि के साथ जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों की पुष्टि कर दी है, आप विशेष क्या बताना चाहते हो, नया कुछ नहीं है। और जो मैंने कर दिया सिद्धांत के माध्यम से समाधान कर दिया, बिल्कुल वही इसी को मानो और व्यर्थ प्रयास मत करो। फिर उन्होंने कहा साथ साथ बात करें तो वो भी पुष्ट हो जाता है कि निषेध भी आपका निरर्थक है, क्योंकि साथ साथ करने से क्या होगा कि सबसे पहले तो मैं लक्षण लिखूंगा तो आप उसका निराकरण करेंगे, मेरा लक्षण भी पुष्ट है, आपका निराकरण व्यर्थ होगा। जैसे भविष्य काल में आपके द्वारा निराकरण करना व्यर्थ है तो साथ साथ में भी व्यर्थ हो जाएगा। ये केवल युक्ति है, तर्क है, इसमें कोई बड़ी विशेषता नहीं है। और फिर जाते जाते उन्होंने इसका भी कुछ समाधान किया था। जैसे 16 नंबर 16 तारीख 19 तारीख के कुछ प्रमाण, और इसको भी तीनों कालों में प्रतिज्ञा में उन्होंने कहा था कि आपने जो पंचावयव का प्रयोग किया उसमें उदाहरण आपने नहीं दिया। जैसे उदाहरण दोगे, उदाहरण जो है प्रत्यक्ष प्रमाण का वाचक है, तो हम प्रत्यक्ष प्रमाण को पुष्ट हुआ समझ लेंगे। तो फिर उन्होंने और भी तर्क दिया कि निश्चित रूप से प्रमाण पूर्वक ही प्रमेय का ज्ञान होता है। जैसे किसी ध्वनि को सुन करके कान से ध्वनि को प्रमाण मानते हैं और उससे दूरस्थ जो आवाज है उसका भी अनुमान लगता है, और अनुमान लगता है प्रत्यक्ष प्रमाण से भी उसको समझते हैं। अगर हमने ध्वनि बजाते हुए किसी को देखा तो ध्वनि का भी ज्ञान होता है, साथ में बजाते हुए पदार्थ का भी ज्ञान होता है। न भी देखा तो उस स्वर से हमें ज्ञान हो जाता है ये
तबला बज रहा है या बांसुरी बज रही है, इस तरह ये एक प्रकरण, इस तरह दूसरी क्लास का हमने अध्ययन कर लिया था। आज कुछ इसी तरह कुछ विचार होंगे, लेकिन इतना व्यापक विचार नहीं है, हल्के से कुछ विचार है, उस पर भी गुजरते हैं। और प्रत्यक्ष प्रमाण का जो 4 प्रमाणों का प्रकरण, उसको आज समाप्त करते हैं। फिर एक एक प्रमाण पे गहराई पे उतरने के लिए वो कुछ और विचार देंगे, अगली कक्षा में उनका लाभ लेंगे। आइए इसका देखते हैं आज का विषय क्या। आचार्य जी 1 मिनट आगे बढ़ने से पहले, मैंने ना पिछले वाला लेसन जो पढ़ा था उसमें एक वर्ड बहुत बार आता है, प्रतिषेध। उसका सिंपल भाषा में क्या अर्थ होता है प्रतिषेध? यानी मना करना। अच्छा, मना करना, ठीक। हाँ, तो बार बार मना करना। वही निषेध भी है, विरोध भी है, दोनों। हाँ, निषेध, विरोध, प्रतिषेध, विप्रतिषेध। चलिए अब देखते हैं आज के प्रकरण। आचार्य जी आप शीट भेजते हैं, आपने क्लास से 10 मिनट पहले शीट भेजी है, थोड़ा पहले भेज दो तो पढ़ने का टाइम तो पहले भेज देता हूँ कि ताकि पढ़ पाए। तो ये कोई पढ़ नहीं पाया होगा ना अभी इतनी जल्दी। अवश्य सीट तो कल बन गई थी, लेकिन मुझे आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना, इस भावना से मैं देर में भेजता। चलिए मैंने पढ़ जैसे लिंक भेजूंगा उसके साथ भेज दो। चलिए एक प्रश्न है। हाँ अवश्य। आपने कहा कि सूर्य से घड़ा, ये इसका ये समझ में नहीं आया था मैंने। हाँ ठीक है, तो ऐसा भी करते हैं, इसको थोड़ा समझते हैं। तो बात ये है कि मैं बताऊं। हाँ चलिए अनुराधा जी स्पष्ट करें तब तक। आप भूतकाल की बात कर रही हैं या भविष्य की बात कर रही हैं? देखिए अगर तो पहले हम कहें कि सूर्य तो पहले से ही है तो प्रमाण तो है। अब आगे पता नहीं कितने घड़े बनेंगे, कितने मकान वो घड़े उससे सूखेंगे सूर्य की रोशनी से, तो अब जो प्रमेय है वो बाद में आ रहा है। तो ये तो हो गया कि प्रमाण जिसमें पहले ही उपस्थित है और प्रमेय बाद में आ रहा है। लेकिन अब आपका प्रमेय मान लीजिए पहले ही उपस्थित है, घर में सामान रखा हुआ है, लेकिन अब आपको दिख नहीं रहा अंधेरे में, लाइट जलाएंगे तो प्रमाण बाद में आया है, इसमें प्रमाण बाद में आ रहा है और उसकी सहायता से आपको जो प्रमेय रखे हुए हैं पहले से ही अब वो दिख रहे हैं। जबकि सूर्य के प्रकाश में अब बना रहे हैं चीजें, वो बाद में बनेंगी तो भी दिखेंगी सारी। सूर्य के प्रकाश से घड़ा सूखेगा लेकिन बाद में, तो प्रमाण पहले ही है और इसमें दूसरे में बाद में। और साथ साथ का होता है, जैसे धुआं और अग्नि है, दोनों ही आपको धुआं भी दिख रहा है तो अग्नि भी, वहीं आप अनुमान लगा लेते हैं कि दोनों साथ साथ ही है, धुआं है तो अग्नि भी होगी। ये वर्तमान काल का है, युगपथ कहते हैं इसको, युगपथ एक साथ। प्रमाण के होते ही प्रमेय की सिद्धि होगी, ये हमारा सिद्धांत है। और उन्होंने तर्क तो दिया था, तीनों कालों में हम नहीं मानेंगे कि प्रमाण पूर्वक प्रमेय की सिद्धि हो। तो उस तर्क में पहला तर्क वही था कि घड़े को सूखना होगा, तो उसके लिए साधन चाहिए, और सूर्य तो वर्षों से तप रहा है और इसके बाद हर रोज घड़ा बनता हुआ चला जा रहा है, तो प्रमाण पहले विद्यमान है और प्रमेय यानी कार्य बाद में होते रहे, तो कहाँ प्रमाण का आप निषेध करेंगे, ये उसका पक्ष है। और एक और बिंदु है कि इसमें प्रतिषेध जो उन्होंने किया है, तो सूत्र का मतलब सिद्धांती ने उनके प्रतिषेध का ही तीनों कालों में निषेध कर दिया है, ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। हाँ ये तो तर्क है, इसका भाष्यकार का तर्क है। हाँ तर्क भाष्यकार का जो है। हाँ फिर भी दोनों मिलकर के विषय को बढ़िया खोला है। अभी तक हमने कुछ नया नहीं पढ़ा, इतना पढ़ा बिना प्रमाण के प्रमेय की सिद्धि नहीं होगी, ये बात। चलिए आइए देखते हैं। अब आज के प्रकरण में जो सीट आपको गई है, तो उसके हिसाब से हम क्या अध्ययन करेंगे। कुछ नई बात तो है नहीं, लेकिन कुछ प्रमाण में गुजरेंगे, इनकी अनिवार्यता है और इसके आखिर में देख लेंगे एक बार, यही अनिवार्यता के साथ ये समाप्त करेंगे। इसलिए प्रत्यक्षादि 4 प्रमाणों की अनिवार्यता है। ये प्रमाण 8 नहीं मानते हैं, प्रमाण तो 8 है, बाकी जो 4 बच गए हैं, इन्हीं चारों के अंदर वो उसको अंतर्भावित घुसा देना चाहते हैं। तो इसलिए इनकी प्रतिज्ञा है 4 प्रमाण है। एक बार इसको समझते हैं, एक सूत्र उठाते हैं, फिर इसको समझने का प्रयत्न करते हैं। ग्रंथ को खोलते हैं। भैया साहब आपके लिए पुस्तक संख्या रहेगी कितनी, आप पढ़ के आते हैं या नहीं? अरे वाह,
मजा सब पढ़ के आते हैं। क्या बढ़िया। चलिए 153 नंबर पृष्ठ है। आचार्य जी सूत्र बता दीजिए हमें, तो हमारा हाँ पेज अलग है। धन्यवाद। 19 नंबर 17 नंबर से चलेंगे। सूत्र 17 नंबर नंबर। 16। हाँ नंबर आचार्य पिछली बार 15वां हुआ था, इस बार 16वां है ये। आपकी शीट प्रमेय। में भी पहला 16वां लिखा हुआ है। ठीक है मैं देखता हूँ एक बार शीट, तो मेरे से कहीं त्रुटि होगी। सूत्र 16 है। हाँ सूत्र प्रमेय 16 से। तो ठीक है। तुला प्रामाण्य। हाँ मैंने बिल्कुल कविता लिखी है तो पिछली बार 15 तक लिखी, तो ये 16वां लेना है इस बार। ठीक है। इस बार 16वां से पढ़ेंगे, लेकिन हमारे सामने ये भी 16वां पदार्थ है। ठीक है। मेरी पुस्तक में पृष्ठ संख्या 148 बजा साहब, बाकी सब देख लीजिए 16 नंबर है। और साइन गौतम ऋषि की पुस्तक 72 पेज है। हाँ तो ये पृष्ठ संख्या है, देख लीजिए जैसा भी हो। उदयवीर बड़ा व्यापक लिखते हैं, मैंने पढ़ा उसको 2-3 बार, और व्यापक घुमा फिरा करके वो अपने विचार रखते हैं। और वो तो भाष्यकार बादशाह से भी और अधिक कठिन लगता है, लेकिन उसको बारीकी से समझने का प्रयत्न करें। 16 नंबर पे आइए। 16 नंबर में कहा प्रमेयाच तुला प्रामाण्यवत। प्रमेयाच तुला प्रामाण्यवत। प्रमेया के ऊपर एरो लगा के लिख दीजिए प्रमेयता। प्रमेयता यानी प्रमेय से युक्त होना। तो प्रमेयम कह देते तो भी हो जाता, लेकिन सूत्रकार की अपनी इच्छा। तो प्रमेयाच तुला प्रामाण्यवत, यानी जो प्रमेयम है, जो प्रमेय है उसी को प्रमेयता भी हम कहते हैं। तो जो प्रमेय है उसकी पुष्टि भी कैसी होती है? तुला प्रामाण्यवत। जैसे तुला यानी तराजू में, और उसके बांट के साथ तराजू में हम क्या करते हैं? दूसरे वस्तु को तोलते हैं, और फिर जब बदल देते हैं दूसरे वस्तु को भी बांट के साथ रख करके और अधिक पदार्थ तोलते हैं। तो उसी तरह प्रमेय और प्रमाण की स्थिति आपको समझ लेना चाहिए। प्रमेया यानी प्रमेय जो है वो तुला प्रामाण्यवत बदलता रहता है। प्रमेय की पुष्टि में तुला क्या है? प्रमाण है। तराजू प्रमाण है, उसके माध्यम से हमने कुछ सब्जी खरीदी, कुछ पदार्थ खरीदे, कुछ दालें खरीदी। तो अब जो खरीदे वो प्रमेय है, और तुला के माध्यम से हमने उनको खरीदा, बांट के माध्यम से। और तुला कहते ही बांट के साथ तराजू, इसका ग्रहण हो जाता है। तो बस इसी को आधार बना करके आपको समझना है। तुला रूपी प्रमाण से, तुला से तोलने वाले प्रमेय की पुष्टि होती है, तो उसी तरह प्रमाण से प्रमेय की सिद्धि होती है। एक बात ये हो गई। फिर हम बदल देंगे। जो हमने प्रमेय बनाया है, जिसको पहली बार वो 1 किलो था, और हमारे पास बांट की कमी है, तो हमने क्या किया? उस 1 किलो को दूसरे पलड़े में रखा जहां बांट रखते हैं। पहले 1 किलो का बांट था, अब 2 किलो के वजन हो गए, उससे फिर 2 किलो वाला सामान तोले। तो उससे क्या हुआ कि जो पहले प्रमेय था, जो सब्जियां पहले प्रमेय के रूप में थी, अब वो प्रमाण बन गई। और उससे क्या हुआ कि 2 किलो पदार्थों को हमने तोला, 2 किलो नए प्रमेय को हमने तुला, तोलना शुरू किया। तो इसका मतलब है कि कई बार प्रमाण भी प्रमेय बन जाता है, और कई बार प्रमाण भी प्रमेय बन जाता है, और प्रमेय भी प्रमाण बनता है। आपने देखा पहले बार जो प्रमेय था, अब की बार वो प्रमेय बना। बस यही उसको कहना है। और ये जो भाष्य है, जो भाष्य के एक बड़ी लंबी जो बड़ा लंबा व्याख्यान है, इसी को हम अब इस शीट के माध्यम से समझते हैं, ताकि आपको कठिनाई ना हो। और इसको समझ लेने के बाद इसके भाष्य भी एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि जीवन में एक बार तो हमें दर्शन पढ़ना है एक गंभीर विषयों को। इतना समय तो जीवन में नहीं निकलता है, लेकिन सब पढ़ना चाहिए। चलिए अब देखते हैं। जब यह बात सिद्ध कर दी गई कि प्रमाण और प्रमेय की सिद्धि में तीनों कालों का संबंध है, और प्रमाण किसी भी काल का हो वह
तो अभिप्रेत प्रमेय की सिद्धि कर ही लेता है। विपरीत यानी जो यथार्थ है, जिसके लिए प्रयत्न किया जा रहा है, तो किसी भी काल में वो रहे, वो अपने अभिप्रेत, अपने लक्ष्य के योग्य, लक्ष्येय जो प्रमेय है उसको सिद्धि कर ही लेता है। तब इस बात की पुष्टि में सूत्रकार ने एक और युक्ति प्रस्तुत कर दी, यानी पुष्टि में कह रहे हैं ये जो सूत्र है कि और एक प्रमाण देता हूं। देखो, जैसे तुला में तौलते वक्त बांट के साथ तुला प्रमाण बनता है और बाद में वो प्रमेय बन जाता है, तो उसी तरह प्रमाण प्रमेय का संबंध आपको समझ लेना चाहिए। तो अब कहते हैं, जैसे बांट से युक्त तराजू किसी घटना में प्रमाण सिद्ध होता है और अन्य किसी घटना में वो प्रमेय सिद्ध होता है, इसी युक्ति से यह सिद्ध हुआ कि जो वस्तु, जो बोल्ड में है वो महत्वपूर्ण बिंदु है, जो वस्तु उपलब्धि यानी प्राप्ति का साधन है वो प्रमाण कहलाती है, और जो वस्तु उपलब्धि का विषय यानी गृहीत विषय है वह प्रमेय कहलाती है। तो वस्तु की चर्चा चल रही है, और जो वस्तु साधन बनती है तो वह प्रमाण है, और जो वस्तु साध्य बन जाती है, साध्य यानी जिसको गृहीत विषय, उपलब्धि का विषय हम बना लेते हैं, तो वह प्रमेय है। तो न्याय दर्शन की पुस्तक क्या है हमारे लिए? प्रमाण है। उससे जो विषय हम समझते हैं वो प्रमेय है। तो प्रमेय और प्रमाण, इनके भी कई स्तर हो सकते हैं। जैसे आपने अभी चर्चा होगी, आपने दीपक को देखा और दीपक को आंखों ने देखी, आंखों ने देखा दीपक को, और इसके बाद दीपक से पदार्थों की पुष्टि हुई। तो कई माध्यम से हो करके हम प्रमाण को भी ले जा सकते हैं, कई माध्यम से हो करके हम प्रमेय तक पहुंचते हैं। तो ये क्रम इस तरह बना रहता है, लेकिन फिर भी हमने इतने क्रम न लेकर के एक क्रम मान लिया है जो प्रमुख होता है, तो उसी को हमने प्रमाण माना है। उसी साधन से जो प्रमुख उपलब्धि है उसी प्रमेय को, उसी उपलब्धि को, उसी गृहीत विषय को हम प्रमेय कहते हैं। तो ये ग्रंथकार ये कहना चाहते हैं, और ये जो लंबी व्याख्या है उसमें इसी की चर्चा है। कहते हैं इस प्रसंग को भाष्यकार ने के कारक विभक्ति का उदाहरण दे करके कैसे एक पद वक्ता के अभिप्राय से अनुरूप, अभिप्राय के अनुरूप भिन्न भिन्न स्वरूप धारण करता है, उसकी चर्चा करते हैं। कारक विभक्ति 7 विभक्ति होती है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, भैया साहब आगे क्या है? कहते हैं अपादान से, अरे वाह, और फिर अधिकरण, अपादान से संबंध काके की और अधिकरण में पर। हाँ, ये सब। अधिकरण। तो एक उदाहरण देते हैं, भाष्यकार, हाँ, हमें कारक पढ़ा रहे हैं कि देखो कर्म को करण से, उसमें बढ़िया कारक में क्या, कारक की क्या परिभाषा है? पाणिनि कहते हैं क्रियान्वयितम कारकत्व। वक्ता का अभिप्राय नहीं है यहाँ प्रमुख, यहाँ क्रिया की सिद्धि हो जाए। तो क्रिया की सिद्धि के लिए जो संज्ञा पद है वो अपना स्वरूप बदलता रहता है। भैया ये स्वरूप से आप सिद्ध हो जाओगे ना, तो इसलिए वो संज्ञा अपने स्वरूप बदलता है। तो वृक्ष को संज्ञा उन्होंने मान ली। अब देखिए क्या कहते हैं, वृक्षः तिष्ठति, यहाँ एक वचन में वृक्ष है। फिर कहता चैत्रः वृक्षम पश्यति, जानाति, जानाति क्रिया की पुष्टि में वृक्ष ने अब प्रथम विभक्ति को छोड़ करके द्वितीय विभक्ति का रूप ले लिया। वृक्षेण चंद्रमसम, चंद्रमसम ज्ञापयति, तो यहाँ तृतीय विभक्ति इस वाक्य की पुष्टि के लिए। वृक्षाय जलमासिंचति, भाष्यकार का जो विचार था मैंने सारांश निकाल लिया। वृक्षात् पर्णम पतति, ये कैसे बदलता है? देखिए, वृक्षस्य गभीरः कोटरः और वृक्षे पक्षिणः वसन्ति, हे वृक्ष माम पश्य। अपनी तरफ से वाक्य भाष्यकार ने नहीं लगाया, आप लगा दें। तो भाष्यकार ने जिनकी चर्चा की मैंने उतार दी। तो यहाँ क्या कहना चाहते हैं? यहाँ वृक्ष नामक एक क्रियापद की सिद्धि के लिए, एक पद क्रिया की सिद्धि के लिए उससे संबंध स्थापित करता हुआ, वो वृक्ष पद क्रिया से संबंध स्थापित करता है, बोलता है मैं आपको अभिव्यक्ति के लिए सहायता करूंगा। तो आपने विविध स्वरूप में अपने को परिवर्तन कर देता है, अपने में परिवर्तन को सहर्ष स्वीकारता है और बदलता हुआ चला जाता है। तो उसी तरह एक प्रमाण विविध परिस्थितियों में
प्रमेय का काम करता हुआ आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। जिस समय आपने न्याय दर्शन की बात सुनी थी, तो उस समय जिससे सुनी थी आपने ये बात, वो प्रमाण था। फिर न्याय दर्शन आपने खरीदा, देखिए कैसे बदलता है। न्याय दर्शन पुस्तक आपके लिए प्रमाण बना, और फिर उसके विषय जो आप नहीं जानते थे वो असंदिग्ध संदिग्ध प्रमेय रहा। फिर उस विषय को जब जाने तो वो विषय प्रमेय बना, शुद्ध प्रमेय बना। फिर उस शुद्ध प्रमेय से जब आगे परीक्षा प्रकरण में उतरे, जो आपने पढ़ा है, तो वो शुद्ध जो प्रमेय था वो आपका प्रमाण बना। फिर आप परीक्षा प्रकरण में नए प्रमेय को ढूंढ रहे हैं। तो इस तरह विविध परिस्थितियों में एक ही प्रमाण प्रमेय के रूप में बदलता हुआ आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। ये भाष्यकार यही कहना चाहते हैं, सूत्रकार की पुष्टि में ये भाष्य है। अब इसकी समाप्ति में कुछ बोल रहे हैं, ये कुछ प्रमुख विषय है। ठीक ऐसे ही प्रयोजन के अभिप्राय से कार्य सिद्धि के सहायक होते हुए प्रमाण और प्रमेय अपने स्वरूप और स्थितियां बदलते रहते हैं। तो प्रमेय भी इसी तरह बदलते हुए प्रमाण के रूप में, फिर आगे बढ़ करके प्रमाण के रूप में, प्रमाण भी प्रमेय के रूप में, इस तरह बदलते रहते हैं। तो उपलब्धि के विषय होने से आत्मा प्रमेय बनती है। यहाँ हमारे लिए ग्रहण, भाष्यकार कहना क्या चाहते हैं, सूत्रकार कहना क्या चाहते हैं, इस पंक्ति पे भी आप अंडरलाइन करेंगे, ये महत्वपूर्ण पंक्ति है। उपलब्धि के विषय होने पर आत्मा प्रमेय बनती है। जब आत्मा के बारे में आपने कुछ नहीं जाना और जानने की आपकी चेष्टा हुई, तब आत्मा उस समय प्रमेय है। और जिन साधनों से आपने जानने का प्रयत्न किया, तो वो साधन प्रमाण कहलाए। और बुद्धि भी क्या है, प्रमेय है, क्योंकि बुद्धि को हम थोड़ी आसानी से समझते हैं। तो जो बुद्धि तो दिखाई ही नहीं पड़ती है, अव्यक्त स्वरूप उसका है, तो इसलिए हमारे लिए अव्यक्त है, लेकिन बुद्धि व्यक्त है, क्योंकि बुद्धि एक पॉइंटर की समान काम करती है। मन कहते हैं अदृश्य है, लेकिन अदृश्य होने पर अव्यक्त भी नहीं है, व्यक्त है, क्योंकि मन एक पॉइंटर के समान काम करती है, जहां भी लगा दे वहां लग जाता है। मन का अनुभव हमें होता है, लेकिन हमें उसका रूप गुण नहीं है उसमें, इसलिए देख नहीं पाते हैं। तो आत्मा में भी रूप गुण नहीं है। तो आत्मा प्रमेय बनती है, बुद्धि प्रमेय बनती है, और जिन साधनों से हम इनको ढूंढते हैं वे साधन शास्त्र है, गुरु उपदेश है, ये सब हमारे लिए कारण बनते हैं। परंतु उपलब्धि के साधन होने से ये दोनों प्रमाण बन जाती हैं। उपलब्धि के साधन होने से इनसे किसको आप उपलब्धि करेंगे? ईश्वर को करेंगे ना। हमारे लिए तो दिव्य ज्ञान चाहिए और ईश्वर का अनुभव चाहिए, और ईश्वर से प्रत्येक प्राणी के कल्याण के लिए उठ रही तरंगे चाहिए। तो इसके लिए जब उसकी खोज होती है मेडिटेशन आदि के माध्यम से, तो उस समय जब ईश्वर की खोज में हम निकल पड़ेंगे, ये आत्मा भी और ये बुद्धि भी, ये दोनों तो एक बन जाएंगे और कंपोनेंट जुड़ जाएंगे आपस में। उपलब्धि के साधन होने से ये दोनों प्रमाण बन जाती हैं। देखिए यही प्रमेय है, जब तक ज्ञात नहीं थी, और जब ज्ञात हो गई है, इससे फिर आगे चलना चाहते हैं तो वो ये प्रमाण बनती हैं, और फिर हम ईश्वर तक पहुंचने का प्रयत्न करते हैं। तो संदिग्ध, अभी ईश्वर हमारे लिए संदिग्ध प्रमाण बन गई फिर परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। हाँ, परमात्मा प्रमेय बनेंगे। प्रमाण हाँ। से जिसकी सिद्धि होती है या जिसकी खोज की जाती है, जो वस्तु उपलब्धि के योग्य होती है, वही प्रमेय है। लेकिन अभी हमारे लिए क्या है, आत्मा के बारे में हमने कुछ नहीं जाना, तो जब जैसे प्रयत्न करेंगे, और अभी प्रयत्न कर ही रहे हैं बुद्धि के लिए, जब प्रयत्न करते रहेंगे तो ये प्रमेय बनेगी, और जिन साधनों से करेंगे वो प्रमाण बनेंगे, प्रमाण हो जाएंगे। लेकिन फिर परमात्मा को प्राप्त करने के लिए फिर ये प्रमाण बन जाएगी, बिल्कुल परमात्मा प्रमेय बन जाएगा। फिर कहेंगे कि आगे परमात्मा के आगे हमें चलना चाहिए, तो गॉड इज अल्टीमेट, आगे हमारा रुक जाना है। और बढ़िया चर्चा आती है। तो आचार्य जी, परमात्मा प्रमाण कब बनेगा? ये अगर आत्मा बुद्धि से जान रहे हैं तो वो प्रमेय बन गए परमात्मा, और परमात्मा प्रमाण कब? हाँ, वो भी प्रमाण बनता है, क्योंकि परमात्मा जब हर व्यक्ति को देखता है, क्योंकि सर्वद्रष्टा है वो, तो उस समय
परमात्मा को हम प्रमाण मानेंगे और हम ईश्वर के द्वारा देखे जा रहे हैं। तो अच्छा, निश्चित रूप से अनुराधा जी कितनी मेहनत कर रही है। जब ईश्वर की दृष्टि इसी ओर जाती है, तो हर पल जाती है, तो उस समय आप प्रमेय बनती हैं और ईश्वर प्रमाण बन जाते हैं। तो इस ठीक तरह है। लेकिन आचार्य जी आत्मा को भी तो परमात्मा की सहायता से ही देखते हैं। हाँ, तो उस समय आत्मा प्रमाण बन जाती है और परमात्मा प्रमेय है। नहीं, आत्मा को भी तो परमात्मा की सहायता से देखते हैं। हाँ, परमात्मा की सहायता, हाँ ये भी एक बढ़िया है, क्योंकि जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होगी, आया मंत्र आता है, बिल्कुल आपने बढ़िया कहा, यमे वैसे वृणुते तेन लभ्य, यानी प्रवचन से, मेधा से ईश्वर का अनुभव नहीं होता है। जब पात्रता आप में हो जाती है, स्वयं ईश्वर ही आपको वर्ण करता है कि तुम मुझे देखो। तो यानी ईश्वर मदद करता है आत्मा को जानने के लिए और अपने में परिवर्तन लाने के लिए। तो जिस समय ईश्वर मदद करता है, तो उस समय ईश्वर प्रमाण बनता है और हम नए नए ज्ञान, नई नई खोज और अपने आत्मा के स्वरूप ये सब जानते हैं। महर्षि दयानंद भाष्य आदि किए हैं ईश्वर की सहायता से, उस समय ईश्वर प्रमाण बनते हैं। बहुत बढ़िया विचार आपका। चलिए, आप लोगों से ज्ञान बढ़ता है और इसमें एक बढ़िया चर्चा इसी प्रसंग में इसको भी खोल लेते हैं। कुछ होते हैं जो अनादि पदार्थ होते हैं, उनमें अनन्याश्रित दोष नहीं होता है। देखिए, ये वाला प्रमाण है जो आगे पढ़ेंगे। सत्यम ब्रियात, किसने कहा? सत्य बोलो। किसने कहा? मनु ने कहा। तो अब सत्य तो हम बोल ही नहीं पाए हैं, हमेशा सत्य और असत्य मिला के बोलते हैं। जहां सिद्धि है, प्रयोजन सिद्ध हो रहा है, वहां असत्य बोल देते हैं और कहीं कहीं सत्य भी बोल देते हैं। तो इसलिए सत्य हमारे लिए प्रमेय है। इसकी सिद्धि में वेद प्रमाण है। मनु ने कहां से लिया ये विचार? वेद से लिया, तो इसलिए वेद प्रमाण है। अब फिर वेद को बदलते हैं, वेद प्रमेय है हमारे लिए, हमें भी जानना चाहिए वेद को। तो इसकी सिद्धि के लिए ईश्वर प्रमाण है हमारे लिए। ईश्वर प्रमाण होंगे तभी ना वेद की सिद्धि होगी। अब फिर कहेंगे ईश्वर हमारे लिए प्रमेय है, उसको जानने के लिए ना वेद भी प्रमाण बनेंगे और सारे आर्ष ग्रंथ भी प्रमाण बनेंगे। तो इस तरह, और एक क्रम अगर इसी तरह चलाते जाएंगे, वेद और ईश्वर नित्य पदार्थ होने से अनन्याश्रित दोष है, यानी एक दूसरे पे इस तरह आश्रय करके ये आगे चलने वाले नहीं है, यही इनका विराम हो जाना चाहिए। लेकिन कई जगह पे अनन्याश्रय दोष होता है, अनवस्था दोष होती है। मुर्गी से अंडा, अंडे से मुर्गी, ये क्रम चलता रहेगा, कौन पहले कौन पीछे। ये क्या होगा कि अनन्याश्रय दोष होगा, अनवस्था दोष का यहाँ स्थान है, क्योंकि ये अनित्य पदार्थ है, ये बाद में बने हैं और ये स्वभाव से नित्य पदार्थ है और प्रकृति जन्य पदार्थ है। तो इसलिए यहाँ दोष तो होगा ही, लेकिन यहाँ नहीं होगा। वेद और ईश्वर में परस्पर एक अनन्याश्रय संबंध है, ये गुण है, दोष नहीं है। इस तरह आपको समझना पड़ेगा। अनित्य पदार्थों में अनन्याश्रय और अनवस्था दोष का स्थान है, नित्य पदार्थ में नहीं है। ये कुछ इस तरह चर्चा का विषय है। आइए इस विषय को पूरा कवर कर लेते हैं, कुछ आज समय निकालते हैं। 30 हो गए, तो बस इसमें कुछ नहीं है, इतना ही कहा। तुला प्रामाण्यवत, तुला के समान आप समझ लेना चाहिए, प्रयोजन से विविध स्वरूप ये प्रमाण तो में। आचार्य जी, इसकी भी व्याख्या करिए कि जो अनित्य पदार्थ हैं उसमें तो ये दोष हैं दोनों, और नित्य में दोष नहीं है, तो कैसे दोनों में है या नहीं है, दोनों में कैसे बताइए? हाँ, ये नित्य पदार्थ दो होते हैं, एक प्रवाह से नित्य और एक स्वभाव से नित्य। तो हाँ, ये एक प्रवाह से नित्य, हाँ एक स्वभाव से नित्य है। तो प्रवाह से नित्य जो पदार्थ है, तो जैसे आपका कर्म फल है और जैसे पाप पुण्य आदि विचार है, फिर प्रकृति का जो स्वरूप है, त्रिगुणात्मक स्वरूप है, उसको वो संकुचित होना, फिर विस्तार को प्राप्त करना, सूर्य का लंबे समय तक टिके रहना और पृथ्वी में लंबे समय तक क्रियाशीलता बनी रहनी। तो ये जो कुछ दिखाई पड़ता है, बड़े लंबे समय तक चलते हैं, इनको हम कहते हैं
प्रवाह से नित्य है और स्वभाव से नित्य। तीन पदार्थ है, ईश्वर, जीव, प्रकृति। इनमें कोई बड़ा परिवर्तन होता नहीं है। ना आत्मा बूढ़ी होती है, ना ईश्वर बूढ़ा होता है, ना प्रकृति में कोई बड़ा बदलाव हो जाता है, क्योंकि वो संपूर्ण कार्य जगत कारण में विलीन हो जाता है और फिर कारण से वही प्रकट होता है। ना घट बढ़ इसमें होता है। बस यही दोनों है। और जो हम दोष आदि लगाते हैं अनित्य पदार्थ प्रवाह से जो नित्य है, उन्हीं पे ये आरोप लगाते हैं। वेद भी तो प्रभाव से नित्य है। हाँ, नहीं, वेद प्रवाह से नित्य है। वेद बिल्कुल, वेद प्रवाह से नित्य, स्वभाव से भी नित्य है। वेद प्रवाह से नित्य ना होकर स्वभाव से नित्य, प्रलय के समय मान लेते हैं ना, प्रलय के समय। बल्कि शब्दावली का गलत प्रयोग किया। प्रवाह से नित्य और व्यावहारिक नित्य, ये शब्दावली का प्रयोग होना चाहिए, जो आपको भ्रांति दिलाने वाली। स्वभाव छोड़ देते हैं। आचार्य जी, वो सृष्टि के प्रलय के समय में परमात्मा में चले जाते हैं ना। हाँ, मैं उसी को फिर एक बार संशोधन करता हूँ। मेरी शब्दावली में त्रुटि थी। तो वेद भी प्रवाह से नित्य हो गए ना। चलिए तो एक वेद बार भी फिर प्रवाह इसको से नित्य हो। संशोधन कर लीजिए। प्रवाह से नित्य, स्वभाव से नित्य, ये एक पक्ष है। प्रवाह से नित्य, स्वभाव से नित्य, ये एक पक्ष है। व्यावहारिक नित्य, ये दूसरा पक्ष है। मेरे बोलने में त्रुटि रही। व्यावहारिक नित्य का मतलब है बड़े लंबे समय तक जो सक्रिय बने रहते हैं, वो व्यावहारिक नित्य पदार्थ है। तो लेकिन जो व्यावहारिक नित्य है वो अनित्य जैसा ही है, लेकिन उसमें टिकाव है। और स्वभाव से नित्य, प्रवाह से नित्य, ये वेद है, ईश्वर है। वेद और ईश्वर दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। और ये तीन पदार्थ जो हैं आपके इसी के अंदर आ जाते हैं। और बाकी जो पदार्थ आपको दिखाई पड़ते हैं, जैसे आप पढ़ेंगे वैशेषिक दर्शन, वो कहेंगे दिशा, आकाश, काल, काल, दिशा, आकाश। काल, दिशा, आकाश, ये सब आपका नित्य पदार्थ है। अरे आकाश के कारण ही दिशा है, आकाश के कारण ही काल की स्थिति है। तो ये प्रवाह से नित्य नहीं है और ये व्यावहारिक नित्य है। बड़े लंबे समय तक जब सृष्टि आदि बनेगी तो उस समय काल सक्रिय है, ये पता चलेगा। और जो सृष्टि है ही नहीं उस समय काल तो अपने स्वरूप में अस्पष्ट है और स्वरूप में असक्रिय है। तो ईश्वर ने मानो काल को चबा लिया है। कठोपनिषद कहता है उस समय काल का कोई स्थिति, जो कोई गिनती करने वाला है नहीं, किसी में परिवर्तन होना नहीं है, तो काल की क्या आवश्यकता है। चलिए, कुछ ये शास्त्र की चर्चा है। अब हम इसको पूरा जल्दी से कवर करते हैं। तो बस प्रमेया तुला प्रामाण्यवत, तराजू से बांट युक्त तराजू से तौलने के समान, इस तरह प्रमाण प्रमेय की स्थिति को आप समझ लेना चाहिए। प्रयोजन बस आगे पीछे या अपने पक्ष को सिद्ध करते हैं। अब 17 नंबर सूत्र पे चलते हैं। इसमें सूत्र पढ़ते हैं पुस्तक से। प्रमाणतः सिद्धे प्रमाणानां प्रमाणांतर सिद्धि प्रसंगः, प्रमाणतः सिद्धेः प्रमाणानां प्रमाणांतर सिद्धि प्रसंगः। तो प्रमाणांतर सिद्धे, प्रमाणानां प्रमाणांतर सिद्धे प्रमाणांतर सिद्धि प्रसंगः। तो यहाँ प्रश्न उठाया कि जो प्रमाण है, चार प्रमाण आप मानते हैं और उसी में अड़े रहते हैं। अब चार प्रमाण की सिद्धि के लिए आप इन चार प्रमाणों की पुष्टि किस में करेंगे। जैसे आपने कहा था कि अगर आप नहीं मानते हैं, प्रमाण नहीं है, तो जिन युक्तियों से आप नहीं मानते हैं वही युक्ति प्रमाण है। तो हम उलट करके उसी से जवाब देते हैं, उसी शब्दावली से। चार प्रमाणों को आप जानना चाहते हैं और पुष्टि करना चाहते हैं, इन चार प्रमाणों को किन साधनों से आप पुष्टि करेंगे बताइए। तो जिन साधनों से पुष्टि करेंगे वो साधन भी एक प्रमाण है। तो प्रमाणांतर सिद्धि प्रसंग, तो एक भिन्न प्रमाण की आवश्यकता है, क्योंकि चार प्रमाण मानते हैं। हम कहेंगे कि पांचवा प्रमाण स्वयं ही आपके कथन से पुष्ट हो रहा है। पांचवें प्रमाण के उपस्थिति से, उसी पांचवें प्रमाण रूपी चश्मे से, दर्पण से आप जानेंगे कि प्रमाण चार होते हैं। तो प्रमाणांतर सिद्धि प्रसंग, तो इस तरह मानेंगे तो प्रमाणांतर होगा। अब वो पांचवा प्रमाण को हम कैसे जानेंगे ना, छठे प्रमाण के माध्यम से। छठे प्रमाण को कैसे जानेंगे
सातवें प्रमाण के माध्यम से। इस तरह क्रम चलता रहेगा, इसको अनवस्था दोष कहते हैं। अनवस्था यानी अवस्था, कोई विशेष व्यवस्था नहीं है, अनवस्था है, सब अव्यवस्था फैली हुई है और इस तरह चलते जाएंगे, इसकी समाप्ति ही नहीं होगी। तो इसलिए प्रमाणानाम सिद्धे है, प्रमाणानाम प्रमाणतः सिद्धे, प्रमाणों को दूसरे प्रमाण से सिद्धि करने के लिए अगर आप इस पक्ष को अपनाएंगे तो इस तरह एक के बाद दूसरे प्रमाण की सिद्धि करते जाएंगे। जब ऐसी बात है तो क्यों आप शोर करते हो कि प्रमाण चार है, चार है? तो इस तरह यहाँ कथन है। एक बार देखते हैं भाष्यकार इसमें क्या छोटी सी पंक्ति लिखते हैं। बजाज साहब कह रहे थे पिछली कक्षा में कि अरे ये जो भाष्यकार होते हैं जिस समय बड़े दुखी होते हैं या जिस समय कार्य व्यस्तता इनकी होती है तो बड़ी बड़ी पंक्तियां नहीं लिखते हैं, लेकिन जब कार्य व्यस्तता नहीं होती है, खुश मूड में होते हैं तो हमें बहुत कुछ दे जाते हैं। तो आज इस सूत्र में भाष्यकार थोड़े कुछ देना नहीं चाहते हैं हमें, दो टूक जवाब से इस सूत्र का समाधान कर देते हैं। देखते हैं क्या कहते हैं। प्रत्यक्षादि चार प्रमाण का विषय का ज्ञान किसी अन्य पांचवें प्रमाण से होता है या बिना अन्य किसी प्रमाण के हो जाता है। यहाँ तो नहीं लिखा है प्रमाणांतर सिद्धि प्रसंग, लेकिन भाष्यकार ने एक टुकड़ा उसमें जोड़ दिया है। सूत्रकार ने ऐसे नहीं कहा, सूत्रकार ने केवल एक पक्ष उठाया कि एक भिन्न प्रमाण से भी उसकी सिद्धि करेंगे तो और भी एक भिन्न प्रमाण को आप लेंगे। तो भाष्यकार ने इसमें अपनी तरफ से जोड़ दिया पक्ष कि एक बताओ कि आप पांचवा प्रमाण मानोगे या बिना किसी प्रमाण से आपका पक्ष सिद्ध हो जाएगा। हाँ, कहते हैं कि यदि प्रत्यक्षादि प्रमाणों की सिद्धि में किसी अन्य प्रमाण को साधन माना जाए तो अनावस्था दोष उत्पन्न होगा। अगर प्रत्यक्षादि चार प्रमाणों की सिद्धि में पांचवें प्रमाण साधन होगा तो पांचवें प्रमाण की सिद्धि में छठे प्रमाण को साधन मानना पड़ेगा। यह क्रम आगे बढ़ता जाएगा। तो ज्ञान और ज्ञेय पदार्थ में व्यवस्थित व्यवस्था न होने से यहाँ अनवस्था दोष माना जाएगा। तो अनवस्था दोष का जो अर्थ है यही है कि व्यवस्थित व्यवस्था नहीं होगी। इस तरह एक युक्ति उन्होंने रखी है। अब फिर एक प्रश्न उठाया फटाफट, किसने? सूत्रकार ने, कि तद विनिवृत्तेर वा 18 नंबर सूत्र, तद विनिवृत्तेर वा प्रमाण सिद्धिवत प्रमेय सिद्धि, तद विनिवृत्तेर वा आचार्य जी, सूत्र 17 में पूर्व पक्षी का ही है, सिर्फ उसका समाधान नहीं है। सूत्रकार विचार रख रहे हैं अपने, हाँ, पर समाधान नहीं है ना। हाँ नहीं, समाधान नहीं है। अभी इसी शंका से प्रश्न उठ रहा है। तद विनिवृत्तेर वा प्रमाणा सिद्धिवद प्रमेय सिद्धि। यदि प्रत्यक्षादि चार प्रमाणों को जानने के लिए पांचवा प्रमाण नहीं चाहिए, बिना किसी प्रमाण के पूर्वोक्त चार प्रमाण की जानकारी हो जाएगी। जैसे प्रमाणों की जानकारी के बिना किसी साधन से हो जाती है, वैसे प्रमेय की जानकारी भी बिना साधन से हो जानी चाहिए। क्या कहना चाहते हैं एक बार फिर देखिए। तद विनिवृत्तेर वा, अगर विनिवृत्ति को मानते हैं यानी बिना किसी पांचवें प्रमाण से हम अपने चार प्रमाणों को सिद्ध कर लेंगे। जैसे दीपक जलता है और जब दीपक जलता है, दीपक अपनी रोशनी से अपने को प्रकाशित करता है, तो निश्चित रूप से दीपक को देखने के लिए एक दूसरी दीपक की जरूरत होता है क्या? दूसरा दीपक की जरूरत होती है क्या बजाज साहब? नहीं होती है ना। तो उसी तरह अगर आप इसी पक्ष को अपनाएंगे कि जो चार प्रमाण है वो अपने प्रकाश से, अपने सामर्थ्य से स्वयं प्रकाशित होते हैं और एक पांचवें प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, तो कहते हैं प्रमाण सिद्धिवत प्रमेय सिद्धि। जो प्रमेय है आपके पास, जो प्रमेय पदार्थ, कितने प्रमेय? 12 प्रमेय है। तो आप क्यों अड़े रहते हैं कि प्रमाण के माध्यम से ही 12 प्रमेय की सिद्धि होगी? तो कह दो ना, प्रमेय में अपने सामर्थ्य है, वो अपने सामर्थ्य से स्वयं प्रकाशित हो जाएंगे। आपके प्रमाण स्वयं अपनी रोशनी से अगर जगमगाते हैं तो आपके जो प्रमेय है 12 प्रमेय, वो प्रमाण की क्यों अपेक्षा करते हैं? वो भी अपने सामर्थ्य से जगमगाए। या यूं कहो प्रमाण में रोशनी है, प्रमेय में रोशनी नहीं है। तो इस तरह ये एक तर्क है, पक्ष है, इसको हम रोचकता से
शीघ्रता से पढ़ते हैं। पूर्व पक्षी की सारी शंकाएं गलत है। यहाँ शंका, ये 18 नंबर सूत्र का प्रश्न शंका है। यदि प्रत्यक्षादि 4 प्रमाण को जानने के लिए 5वें प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं, उसकी विनिवृत्ति मानते हैं, तो प्रमाणों की सिद्धि यूं ही हो जाएगी जैसे बिना साधनों से प्रमाण की जानकारी हो जाएगी। वैसे 12 प्रमेयों की जानकारी बिना प्रमाणों के हो जानी चाहिए। 4 ही प्रमाण हैं, इसकी अनिवार्यता है, ऐसी शोर आप क्यों मचाते हैं। तो इस तरह सूत्रकार ने एक शंका उठाकर सामने रखा, फिर उसका एक बढ़िया समाधान, एक टूक समाधान है। देखिए अगला सूत्र में क्या कहता है, न, इस न में कोमा लगा दीजिए। न, आपने जैसे कहा ऐसा नहीं है कि भले ही प्रमाण की सिद्धि हो जाए, बिना प्रमाण से प्रमेय की सिद्धि नहीं होगी, ये हमारा पक्ष बलवान है। लेकिन आपने जैसे कहा प्रमाण के समान प्रमेय की सिद्धि हो जाएगी, न, हम इस पक्ष को नहीं मानते हैं। प्रदीप प्रकाश सिद्धि व प्रदीप प्रकाशवत सिद्ध है, ये ब्रैकेट को नहीं पढ़ेंगे, वो पुष्टि के लिए रखा है। प्रदीप प्रकाशवत सिद्ध है, प्रदीप का जो प्रकाश है स्वयं ही सिद्ध जैसे होता है, तो इसी तरह प्रदीप प्रकाशवत सिद्ध है। न, आपका पक्ष गलत है, प्रदीप प्रकाशवत सिद्धे। तो इसमें क्या कहना चाहते हैं कि जैसे प्रदीप का प्रकाश है, जैसे दीपक का प्रकाश दिखता भी है और दिखाता भी है, अर्थात वह प्रमाण भी है और प्रमेय भी है। इसी प्रकार से प्रत्यक्षादि 4 प्रमाण प्रमेय प्रमाण भी है और प्रमेय भी है, इसलिए आपस में एक दूसरे से जरूरत पर जान लिए जाएंगे। आपका जो पक्ष है कि जैसे प्रमाण पुष्ट हो जाता है अपने स्वयं प्रकाश से, प्रमेय भी इसी तरह हो जाए, ये पक्ष नहीं है। क्योंकि प्रमाण, क्या कहना चाहते हैं, जो प्रमेय पक्ष है वो बिना प्रमाण के पुष्ट नहीं होंगे। तो लेकिन जहां जरूरत पड़ेगी प्रत्यक्ष ही स्वयं प्रमेय के रूप में बदल जाएगा, प्रत्यक्षादि प्रमाण ही स्वयं प्रमेय के रूप में बदल जाएंगे और प्रमेय भी स्वयं प्रमाण के रूप में बदल जाएंगे। इस तरह बदलाव होगा। ये भी वही मानते हैं पूर्व पक्षी के विचार के अनुरूप, लेकिन कथन में भिन्न है। वो कहते हैं जैसे स्वयं प्रमाण अपनी रोशनी से प्रकाशित हो जाते हैं, प्रमेय भी अपनी रोशनी से प्रकाशित हो जाए। वो कहते हैं ऐसे नहीं है, प्रमेय एक पृथक पदार्थ नहीं है, प्रमाण एक पृथक पदार्थ नहीं है, दोनों में भिन्नता समझिए। आपकी बात को हम मानते हैं, लेकिन आप जो पृथक पृथक पदार्थ कहते हैं ऐसा नहीं है, प्रयोजन से ये पृथक पृथक दिखाई पड़ते हैं। तो इसलिए ऐसी कोई राजाज्ञा नहीं है कि प्रमेय अपने पृथक स्वरूप से प्रकट हो जाए, प्रमाण अपने पृथक स्वरूप से प्रकट हो जाए। लेकिन जैसे प्रदीप का प्रकाश स्वयं दिखता भी है, दिखाता भी है, इसी तरह प्रमाण के अंदर प्रमेय भी छिपा है। प्रयोजन के अनुसार प्रमाण अपने प्रमेय स्वरूप को उभारेगा और उस प्रमेय स्वरूप से दूसरे किसी प्रमाण की पुष्टि करेगा। तो उसी तरह प्रमेय भी अपने प्रयोजन के अनुसार प्रमाण स्वरूप उभारेगा और दूसरे किसी प्रमाण की वो पुष्टि करेगा। तो इस तरह ये कुछ कथन है, इसको पढ़ते हैं, भाष्यकार के विचारों से और अधिक स्पष्ट होगा। देखिए क्या कहना चाहते हैं, पूर्व पक्षी की सारी शंकाएं गलत है। जैसे दीपक का प्रकाश दिखता भी है, दिखाता भी है, अर्थात वो प्रमाण भी है, प्रमेय भी है, उसी प्रकार प्रत्यक्षादि 4 प्रमाण कहीं प्रमेय भी है और कहीं प्रमाण भी है। व्यवहार की दशा में वे जान लिए जाते हैं। वो भी वही कहते हैं, वो भी यही कहते हैं, भिन्नता इतना है, इनकी पृथक सत्ता नहीं है। उसी के अंदर, प्रमाण के अंदर प्रमेय अंतर्गर्भित है, प्रमेय के अंदर प्रमाण अंतर्गर्भित है। कुछ उदाहरण देते हैं, देखिए। जैसे कुएं का पानी चखने तक प्रमेय बना रहता है। जब तक आपने कुआं का पानी नहीं चखा, ये बड़ा पुराना कुआं है, इसके पानी पीना चाहते हैं, तो ये इच्छा जब तक बनी रहती है, पानी आपके लिए प्रमेय है। क्योंकि आप जानना चाहते हैं अपने अंतःकरण रूपी प्रमाण से ये पानी खारा है या मीठा है। चख लेने के बाद वह प्रमाण बन जाता है। क्यों बनता है प्रमाण? जब चख लिया
उस मधुर या खारा पानी रूपी प्रमाण से कुएं के सभी पानी मधुर या खारे हैं, यह अनुमान आपने लगा लिया। तो देखिए कैसे वही कुआं का पानी था, जब तक नहीं चखा था वो प्रमेय था, लेकिन जैसे चख लिया तो ये खारा पानी का कुआं है, पुराना कुआं, इसलिए ये पानी कोई नहीं पीता, ये ज्ञान आपको होने लगा। तो उस पानी थोड़ा सा एक बूंद पानी या एक घूंट पानी के द्वारा पूरा कुआं का पानी जो है वो प्रमेय बन गया और वो प्रमाण बन गया, एक घूंट पानी। फिर एक दूसरा प्रमाण देते हैं, जैसे मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं सुख और दुख रूपी प्रमेय वाला हूं। देखिए इस वाक्य को, मैं सुखी हूं आप कहते हैं, मैं दुखी हूं, तो मैं सुख दुख रूपी प्रमेयों वाला हूं, मैं प्रमेय हूं। तो किसी प्रमाण से, अब प्रमाण क्या है अभी आगे पढ़ेंगे, तो किसी प्रमाण से मैं अनुभव करता हूं, मैं अब सुखी हूं तो मैं दुखी हूं, तो मैं प्रमेय वाला हूं, सुख दुख रूपी प्रमेय वाला हूं। तथा मैं सुख और दुख रूपी प्रमाणों से अभिभूत होकर अधिकाधिक सुखी या दुखी हो गया हूं। पहले तो प्रमेय का सामान्य अनुभव था, अब इस दुख से मेरा उद्धार नहीं हो सकता और इस सुख से अब मैं क्या कर सकता हूं, अपने को आयत्त में नहीं रख पा रहा हूं। आत्मस्पृहा इतनी अधिक हो गई है, कहीं मुझे हार्ट अटैक आ न जाए। तो इस तरह स्थिति को जब आप अनुभव करते हैं, और तो उस समय की स्थिति में क्या होता है कि यही सुख दुख जिसका आपने प्रमेय के रूप में अनुभव किया था, अनेक दिनों से सुख में रहने के कारण मेरे लीवर फैटी लीवर बन गया। बड़े सुखी लोग बड़े खाते हैं मजेदार पदार्थ, हाँ, बिना पनीर के और बिना मजेदार मिर्च मसाले की सब्जी नहीं होती है, तो फैटी लीवर है। तो वो सुख जो है, जब आप अनुभव करते मैं सुखी हूँ, सुख मैं तो बिल्कुल सुख जीवन जी रहा हूँ, लेकिन जब आप बीमार से अभिभूत होते हैं, यही सुख रूपी कारण ही मेरे बीमारी का कारण है, मेरे दुख का कारण है, मैं भयंकर दुख से पीड़ित हूँ। तो उसी तरह मैं दुखी हूँ, यही दुख का कारण ही मेरे सुख का कारण है, क्योंकि दुख से जीवन जिया मैंने, जीवन कैसे जिया जाता है जाना, तो बढ़िया ढंग से जीवन जी रहा हूँ। तो वही सुख दुख पहले प्रमेय थे और बाद में जैसे वो प्रमाण बन जाते हैं और सुख अधिकाधिक सुख दुख की स्थिति को बताते हैं, तो उसी तरह आप समझ लेना प्रमाण ही अपने अंदर प्रमेय को समेट रखता है और प्रयोजन पर वो उसको व्यक्त करता है। और एक उदाहरण देते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण से अनुमान प्रमाण से मैं इस विषय को जानता हूं, ये एक पक्ष है। तो यहाँ देखिए प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाण जो है ये प्रमाण के रूप में प्रयोग हुआ, इसके माध्यम से प्रत्यक्ष प्रमाण से अनुमान प्रमाण से मैं इस विषय को जानता हूं। विषय यहाँ जो है वो प्रमेय है। फिर मैं प्रत्यक्ष प्रमाण को जानता हूं, अनुमान प्रमाण को जानता हूं। इन दोनों वाक्यों को देखिए, अब यहाँ प्रमाण से तृतीया का प्रयोग था, से का मतलब द्वारा, साधन था। ये प्रत्यक्ष प्रमाण अनुमान प्रमाण, ये से शब्द का प्रयोग था, लेकिन यहाँ को शब्द का प्रयोग हुआ, द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग हुआ। तो यहाँ जो प्रमाण शब्द है, देखिए यही प्रमाण शब्द यहाँ साधन था, यही प्रमाण शब्द यहाँ क्या बन गया, साध्य बन गया, प्रमेय बन गया। तो इस तरह भी जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण का प्रयोग लोक में देखा जाता है। तो निश्चित रूप से हम आपका पक्ष तो मानते हैं, लेकिन आप जैसे चाहते हो भिन्न भिन्न इनका स्वरूप है, ऐसे हम नहीं मानते हैं। हम अपने तरीके से आपका पक्ष स्वीकार करते हैं कि इसी के अंदर प्रमाण भी अंतर्गर्भित है और प्रमेय भी अंतर्गर्भित है। तो इस तरह कुछ शास्त्रीय चर्चा आज बढ़िया हो गई, और भाष्य तो लंबा है, लेकिन भाष्य के जो ग्राह्य विषय है मैंने उठा दिया है। अब 20 नंबर सूत्र पे चलते हैं। आज अवसर मिलेगा थोड़ा स्वाध्याय के लिए, ये मेडिटेशन के लिए। अब 20 नंबर सूत्र पढ़ते हैं। कोचिन निवृत्ति दर्शना धनिवृत्ति दर्शनाच्च कोचि धने कांतः, कोचिन निवृत्ति दर्शना धनिवृत्ति दर्शनाच्च कोचि धने कांतः। हमने अनेकांतिक हेत्वाभास पढ़ा था। जो पहला हेत्वाभास था हमारे सामने, तो वो अनेकांतिक हेत्वाभास था। उसी का व्यभिचारी, हाँ, उसी का दूसरा नाम था व्यभिचार।
हेत्वाभास। तो व्यभिचार यानी एक सिद्धांत तो बनाता है तो वो कभी इधर भी जाता है कभी उधर भी जाता है। तो कहते हैं अनेकांतिक हेत्वाभास की बात करते हैं सिद्धांती। तो पहले शंका समझ लेते हैं, सिद्धांत क्या बोलना चाहते हैं किस शंका पे। जैसे एक दीपक किसी दूसरे दीपक के प्रकाश के बिना दिख जाता है, ऐसे प्रत्यक्षादि प्रमाण बिना दूसरे प्रमाण के सिद्ध हो जाते हैं। अब प्रश्न उठाया, जो पहले उठाया था उसी प्रश्न को, किसी दूसरे प्रमाण के सिद्ध हो जाते हैं, इसमें हम सहमत तो हैं, पर प्रमेय की सिद्धि भी आप ऐसे बिना प्रमाण के मान लें। आप क्यों कहते हैं कि प्रमाण पूर्वक प्रमेय की सिद्धि होती है? तो तात्पर्य ये हुआ कि जो पहले प्रश्न था, कहते हैं हाँ हम तो आपकी बात मानते हैं, आपने कहा कि हमारे तरीके से प्रमाण प्रमेय अपने स्वरूप बदलते हैं, लेकिन अभी भी शंका विद्यमान है, ये यही कहना चाहते हैं। पूर्व पक्षी ने अभी कुछ नहीं कहा, भाष्यकार आपने तर्क उठाए इस सूत्र को व्याख्या करने के लिए कि इसमें क्या तर्क है कि हमारा पक्ष ज्यों का त्यों बना रहा, इसका कोई क्या है खुशी देने वाला कोई बलवान पक्ष नहीं मिला, कोई बलवान तर्क आपने नहीं दिया हमारे प्रमेय को काटने के लिए, हमारे सिद्धांत को काटने के लिए। आपने केवल इतना कहा कि इनका पृथक पृथक अस्तित्व नहीं, एक के अंदर दूसरा अंतर्गर्भित है, इतना ही कहा। वो हम नहीं मानते, हमारा पक्ष बलवान है। अगर इसी बात पे आप अड़े रहेंगे, समाधान संतोषजनक नहीं मिला, तो अब कुछ शास्त्रीय विचार देते हैं। तो इसको आप समझ लेने के बाद बहुत कुछ हम समझ जाएंगे। आज वेद को हम स्वतः प्रमाण क्यों मानते हैं? कहते हैं दीपक की सिद्धि के लिए प्रकाश यथार्थ नहीं, उसमें नेत्र भी है। समझ में तो आ रहा, पर इसके सूत्र का अर्थ नहीं समझ में आ रहा। देखिए 20 नंबर जो सूत्र है वो समाधान परक सूत्र है। अभी समाधान से सूत्र शुरू होता है, लेकिन ये समाधान किस बैकग्राउंड पे होगा, तो इसलिए भाष्यकार एक विचार रख लेते हैं ये सामने। ये भाष्यकार का अपना विचार है, दो है ना, सूत्रकार भाष्यकार। तो सूत्र को, इस समाधान परक सूत्र को समझने के लिए भाष्यकार एक कल्पना करते हैं। भाष्यकार कहते हैं आपने जो तर्क दिया है कि प्रमाण का प्रमेय के अंदर ही अंतर्गर्भित स्वरूप, छिपा हुआ स्वरूप विद्यमान रहता है, प्रयोजन बस वो फैलता है, तो जो कहा वो इतना संतोष देने वाला नहीं है। और हमारा पक्ष ज्यों का त्यों बरकरार है, प्रमाण स्वयं अपने सामर्थ्य से सिद्ध होते हैं, प्रमेय भी सिद्ध हो जाना चाहिए। अगर इसी हटता के साथ पूर्व पक्षी अड़ा रहे या इस तरह ये शंका संतोषजनक समाधान को प्राप्त नहीं की, इस तरह कोई कहे, तो उसके लिए अगला प्रमाण हम देते हैं। यहां से सूत्र शुरू होता है समाधान से। दीपक की सिद्धि के लिए प्रकाश यथार्थ नहीं, उसमें नेत्र भी एक बलिष्ठ प्रमाण है। दीपक अपने को पुष्ट नहीं कर पाता, दीपक तो अचेतन पदार्थ है, जड़ पदार्थ है, वो प्रकाश भी अचेतन है, जड़ है, तो इसलिए वो अपने को पुष्ट नहीं कर सकते। और जैसे चेतन उनका विनियोग करें, तो दीपक को देखता कौन है? नेत्र देखता है। जब नेत्र दीपक को देखता है तो उस समय दीपक क्या है नेत्र के सामने? दीपक जो है प्रमेय है, नेत्र प्रमाण है। जब हम रोशनी को देखते हैं उस समय रोशनी जो प्रमेय है और नेत्र जो प्रमाण है। बिना नेत्र के दीपक और उसकी रोशनी का कोई सामर्थ्य नहीं है। तो दीपक अगर अपने प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है तो इस में नेत्र रूपी परतः प्रमाण से वह प्रकाशित हो रहा है, यह मानना पड़ेगा। क्योंकि दीपक अचेतन पदार्थ है, वो प्रकाशित होकर किसको दिखाएगा? चेतन ही तो उसको देखेगा। तो इसलिए दीपक में स्वयं सामर्थ्य नहीं है कि वो प्रकाशित होकर के क्या करे, अपने को परिपुष्ट कर दे, क्योंकि उसको देखने के लिए, इसकी पुष्टि के लिए प्रकाशित हो रहा है, नेत्र की आवश्यकता है। तो इसलिए दीपक जो है अपने को तो प्रकाशित कर रहा है, लेकिन परतः प्रमाण से प्रकाशित कर रहा है। ये विषय थोड़ा रोचक है, यहाँ से इसको उठाते हैं। नेत्र हो गए हमारे। हाँ बिल्कुल, स्वतः प्रमाण नेत्र है, क्योंकि नेत्र अपने सामर्थ्य से उसको जानता है। नेत्र से भी और स्वतः प्रमाण कौन है? अंतःकरण। अंतःकरण से स्वतः है आत्मा। तो इसलिए हाँ, ये क्रम इसी तरह लगा रहता है। तो
तो इसमें एक रोचक विषय है। शंकराचार्य शास्त्रार्थ करने गए, मंडन मिश्र भयंकर न्याय शास्त्री थी उस समय, प्रसिद्ध न्याय शास्त्री। तो लोगों ने कहा स्वतः प्रमाण परतः प्रमाण किरांगना यत्र गिरह गिरंती, तो ते मैंने, ये जहां जिसके दरवाजे पे बार बार ये चर्चा करती रहते हैं, ये स्वतः प्रमाण है, ये परतः प्रमाण है, तो उसी का भवन में आप प्रवेश कर जाना। जानी हितम मंडन मिश्र धाम, उसे मंडन मिश्र का धाम समझना। तो वहां स्वतः प्रमाण क्या, परतः प्रमाण क्या, देखिए वेद स्वतः प्रमाण है। हमने वेद की पुष्टि के लिए गीता का उदाहरण रख लेते हैं, कहीं उपनिषद का उदाहरण दे देते हैं, कहीं और किसी का दे देते हैं, तो हम परतः प्रमाण से वेद की पुष्टि करते हैं। ये हमारी अज्ञानता है, क्योंकि हमने वेद इतना पढ़ा नहीं है। तो वेद के विचार की पुष्टि के लिए वेद, चारों वेदों के जितने मंत्र हैं उनमें से प्रमाण ढूंढ करके देना चाहिए। तो इसलिए वेद स्वतः प्रमाण होता है। वेद में इतने सामर्थ्य हैं, वो अपने को पुष्ट करने के लिए, अपने मंत्रों से वो अपने को पुष्ट करने के लिए पर्याप्त है। क्योंकि वेद के बाद के शास्त्रों का उदाहरण देंगे तो उस उदाहरण में कोई इतना मजा नहीं है, कोई इतना आनंद नहीं है। अगर कोई परतः प्रमाण से सिद्ध करता है तो वो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है। तो इसलिए वेद को अपने प्रमाणों से पुष्ट करना चाहिए। तो इसी तरह प्रकाश में वो सामर्थ्य नहीं है कि वो स्वतः प्रमाण बन सके, तो परतः प्रमाण से प्रकाशित करता है आपको। तो दीपक अपने प्रकाश करने में समर्थ है, क्योंकि वह स्वतः प्रमाण वाला नहीं, अतः कोई प्रमेय बिना प्रमाण के सिद्ध नहीं होता। तो दीपक का जो उदाहरण आपने दिया था वो निरर्थक है। बस इसको तो हमने पढ़ लिया। सत्यम ब्रियात भी कहें, देखिए बिना प्रमाण के कोई प्रमेय सिद्ध नहीं होता। सत्यम ब्रियात मनु का वाक्य है। मनु कहाँ पे डिपेंडेंट है, वेद पे डिपेंडेंट है। वेद कहाँ पे डिपेंडेंट है, ईश्वर पे डिपेंडेंट है। ईश्वर कहाँ पे डिपेंडेंट है, ना वेद पे और मनु पे और विविध शास्त्रों पे। इस तरह वेद ईश्वर इस पे डिपेंडेंट है। तो संसार में बिना प्रमाण के किसी भी प्रमेय की सिद्धि नहीं होती है, तो ये आपको मानना पड़ेगा। अब उपसंहार पे पहुंच गए, यानी है 4 प्रमाण है या 8 प्रमाण है। न्याय शास्त्र 4 मानता है, 8 मानता है। हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे प्रमाण है, बिना प्रमाण के प्रमेय की पुष्टि नहीं होगी। तो पूर्व पक्षी का तर्क कहीं तो अयथार्थ और कहीं यथार्थ है। पूर्व पक्षी ने क्या तर्क दिया था, दीपक का तर्क दिया था, और दीपक कहीं तो यथार्थ लगता है, कहीं अयथार्थ भी लग जाता है। हाँ, यथार्थ कहाँ है, हाँ दिखाई तो पड़ता है, जब तक गवेषणा नहीं होती है, उस पर खोज नहीं होती है, स्वयं को प्रकाशित कर रहा है। जो खोज होती है अप्रकाशित वस्तु, जड़ वस्तु, वो अपने को कैसे प्रकाशित करेगी। तो प्रकाश विकिरण कर रहा है या नहीं, इसको देखने के लिए एक चेतन शक्ति की आवश्यकता होती है। तो इसलिए यहाँ पुष्ट हुआ। तो ये जो हेतु उन्होंने दिया था पूर्व पक्षी ने, तो कहीं यथार्थ है कहीं अयथार्थ है, और दोनों ओर इसका प्रभाव भी दिखाई पड़ता है। अज्ञानता की स्थिति में एक दूसरी ओर, और ज्ञान की स्थिति में यथार्थ की ओर। तो इसलिए उभय पक्ष वाले व्यभिचारी हेतु से युक्त है। इसलिए प्रत्यक्ष आदि 4 प्रमाणों की अनिवार्यता विद्यमान है। या अगर पूर्व पक्षी के हेतु को हम मानेंगे कि क्या हेतु है, यहाँ जो प्रशंका दे रखी है कि जैसे प्रत्यक्ष आदि प्रमाण स्वयं सिद्ध हो जाते हैं, प्रमेय की सिद्धि भी हो जानी चाहिए, ये पक्ष भी नहीं है। क्योंकि हमने जो पहले बताया, प्रमाण के अंदर प्रमेय गर्भित है, प्रमेय के अंदर प्रमाण गर्भित है। तो आपका जो पक्ष है ये भी इतना बलशाली नहीं है। कहीं कहीं तो युक्ति में सिद्ध दिखाई पड़ता है, कहीं कहीं गवेषणा करने पर भी ये सिद्धि दिखाई नहीं पड़ती है आपके पक्ष की। तो इसलिए हमारा पक्ष आप माने प्रत्यक्ष आदि 4 प्रमाण है। जब हमने शास्त्रों से समझ लिया तो प्रत्यक्ष आदि 4 प्रमाण है, क्यों हम प्रयत्न न करें कि प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों का उपयोग करके, अनुमान प्रमाण का उपयोग करके मेडिटेशन किया जाए, इसका लाभ लिया जाए। तो माता जी का बड़ा आग्रह था, वेद कुमारी जी का, तो आज कर लेते हैं। और ये बहुत आचार्य जी, और तो पूरा लेक्चर आज का तो बहुत क्लियर स्पष्ट समझ में आ गया। एक पॉइंट सिर्फ थोड़ी सी समझ नहीं आया, मैं सुख दुख वाला हूँ और प्रमेय हूँ, तो उसके लिए प्रमाण आपने क्या लिया है, वो समझ नहीं आई बात। हाँ ठीक है, इस विषय को भी खोलते हैं। उसमें कहा मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ,
ये प्रमेय का ज्ञान है। सबसे पहले मैं सुखी हूं या दुखी हूं, किसी प्रयोजन से, पत्नी के कारण मैं सुखी हूं या पति के कारण मैं दुखी हूं, ये ज्ञान दूसरा कारण पे डिपेंडेंट है, मैं सुखी दुखी हूं। अब फिर मैं बीमार से पीड़ित हो गया और फिर मैं संपन्नता को प्राप्त हुआ, उस समय मैं सोचता हूं ये संपन्नता के पीछे जो कारण है वो मेरी दुखावस्था है, क्योंकि जब दुखों से मैंने पैसे जोड़ जोड़ के बचाया तो वही दुख रूपी कारण ही मुझे संपन्नता यहाँ दिलाया, कारण से ही मुझे संपन्नता मिली, वही संपन्नता मुझे दिलाए। अब मैं अगर दुखी हूं इस समय तो मैं समझता हूं अगर मेरे फैटी लीवर है तो उसके पीछे जो मेरे खान पान की असंयम है, जिसे मैं प्रमेय मानता था कि फलाने के कारण मुझे सुख मिला था, उस समय में प्रमेय समझता था, वही प्रमेय प्रमाण बन गया और उसके रहते तो मैंने इतने अपने को बर्बाद कर डाला, तो इतना बड़ा पेट, इतना बड़ा शरीर और इतनी बड़ी बीमारी को आज ढो रही हूँ। तो यही है मैं तो प्रमाण बनने के बाद उसने दुख का समाधान कर दिया। हाँ, वही सुख दुख है, लेकिन स्थल विशेष में वो अपने स्वरूप बदल देते हैं प्रमाण प्रमेय के में। आज बहुत अच्छी तरह से समझ में आया आचार्य जी। चलिए, समझ में आ जाएगा, शास्त्र कठिन नहीं। आज का पूरा स्पष्ट है, आज का पूरा स्पष्ट हो पूरा गया। स्पष्ट हो गया बहुत अच्छी तरह से। चलिए, बहुत धन्यवाद। आइए 5-10 मिनट, अब 9 बज गया है, 20 तक चलेंगे और जिनको जाना है जा सकते हैं, शांति पाठ कर लेते हैं। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः, शान्तिः वनस्पतयः, शान्तिर्विश्वे देवाः, शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। आइए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, शांति पाठ बोलते हुए हमें भी जन्म और कर्म बंधन से वो शांत कर दे। आंखें बंद करते हैं कोमलता से, एक बार ओंकार का उच्चारण। महर्षि दयानंद के द्वारा लिखित आर्य समाज के 10 नियमों में जो दूसरा सूत्र है या प्रथम सूत्र है, मुझे विस्मरण है, देख लेना, तो उसमें ईश्वर के 21 नामों की चर्चा है, उसको गुनगुनाते हैं। और आप जिनको अभ्यास नहीं है सुने। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वरः, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करनी योग्य है। हे ईश्वर, ये 6 वाक्य और बोलना है। हे ईश्वर, आप एक है, अखंड है, अद्वितीय है, सर्वव्यापक है, आकाश के समान निराकार है और निर्विकार है।
आप परम चेतन है। परम चेतन बोलते ही 3 वाक्यों का हमें स्मरण करना है। आप अपनी परम चेतनता से मुझे देख रहे हैं, मुझे जान रहे हैं, अर्थात मेरी स्तुतियां सुन रहे हैं। त्वं हीनः पिता वसो, तुम माता सतक्रतो बहुविथ, धाते सुमनमीमहे। हे ईश्वर, आप पिता हैं, माता हैं, और मुझ जैसे संतान को देने योग्य जो सुख है उसे अवश्य प्रदान करने में उसकी याद दिला रहा हूं। आप मुझे देख रहे हैं, जान रहे हैं, सुन रहे हैं और जान भी रहे हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, यही मेरे हृदय की भावना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। हे ईश्वर, आप आनंदमय स्वरूप है, मैं निरानंद हूँ। आपसे जुड़कर मैं आनंद का अनुभव कर सकता हूँ। अब इसमें आपके पढ़े हुए विचारों को गहराई तक लेने वाले कुछ मंत्रों का पाठ करना है। त्वयेदिन्द्र युजा वयम् प्रतिब्रुविमहि स्मृतः, त्वमस्माकं तवास्मसि। हे ईश्वर, तू सामर्थ्य के रूप में, उत्साह के रूप में मेरे से जुड़ जाओ। समस्त विपरीत परिस्थितियों को मैं सामना कर लूंगा। तुम तो मुझे जकड़े हुए हो, मेरी ओर से कमी है। मैं अब दोनों हाथ फैलाकर आपको खूब जोर से जकड़ रहा हूँ। इस संसार में जो जीवन यात्रा बची है, निश्चित रूप से वो पार हो जाएगी। जीवान्नो अभिधेतन आदित्यासः पुरा हठात्, कद्धस्थवन हे पुकार को सुनने वाले परम पिता, तुम यह बात भी जरूर सुनो। जीवान्नो अभिधेतन, मेरे जीवितावस्था में ही आप अपनी प्रेरणा से मुझे कृतार्थ करो। कद्धस्थ वन श्रुत, आप कहाँ पर हो, कब सुनोगे? अब तक मेरी बात पहुंच रही है या नहीं? कृपया इसकी पुष्टि तो मुझे करे। मेरी 3 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। किसी भी अवस्था में आप संकेतों के माध्यम से भी अपनी पुष्टि करें। ओम अग्ने नयस्सुपधाराय अस्मान। है ईश्वर, मैंने पिता माता समझ करके आपकी उंगली पकड़ ली है। अग्ने नयस्सुपथा, सन्मार्ग में आप मुझे लेते चलो। जहां डुबा दो वही मंजिल, जहां लगा दो वही मंजिल। पूर्ण समर्पण भावना के साथ मैं आपकी स्तुति कर रहा हूँ। थोड़ी देर ईश्वर के व्यापक स्वरूप का मनन करें। विशाल संसार में एक बिंदु स्वरूप मेरा अस्तित्व है, फिर भी उसका एक स्थान है
ईश्वर से जुड़ने के लिए व्यग्रता है। हे ईश्वर, मुझे अपने व्यापक स्वरूप में, व्यापक आयतन में स्थान दें। मेरी जीवन यात्रा जन्म कर्म की श्रृंखला को समाप्त करें। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ अब ईश्वर का धन्यवाद करें। ओम नमः संभवाय च मयोभवाय च नमः, शंकराय च मयस्कराय च नमः, नमः शिवाय च शिवतराय च। ईश्वर, आपका बहुत धन्यवाद आज की एकाग्रता और अवसर देने के लिए। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेली को घर्षण करके बहते हुए आंसुओं को पोंछते हुए एक मधुर मुस्कान के साथ आंखें खोले। ये कुछ साधना है छोटी अवधि के लिए। इस तरह कभी लिखित रूप से इसको प्रस्तुत कर दूं तो आपको लाभ मिलेगा। और कम से कम 10 मंत्र तो आप अपने विचार के चुने जीवन में, जिस पे आप मेडिटेशन करें। चलिए आज का सत्र समाप्त करते हैं। थोड़ा ईश्वर का स्मरण हो आया। आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद। आप साधन है तभी आज का खुशी मिली, आज की खुशी मिली।